राधे राधे सभी को। आज हम करेंगे होली अष्टमी के व्रत की कथा। अभी आपको मैं दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे पूजा करती हूँ। तस्वीर ले ली हमने। अब हम इस पे फूल माला चढ़ाएंगे। और ये मेरे बगिया में फूल हुआ था, ये उसका फूल माता रानी पे चढ़ा दिया गया है। और अब हम माता रानी पे चुन्नी उड़ाएंगे। और ये वही साऊ माता की है, गाय के बच्चे हैं। इसको ना हम माता रानी को ही चढ़ा देंगे, क्योंकि अपने गले में धारण करने के बाद तो बहुत नियम पालन करने पड़ते हैं। और दिवाली के बाद मैं इसको उतार के मैं रख लूँगी। अब हम ये सिंपल एक करवा लेंगे और इस करवा को भर देंगे। ये भर दिया हमने और इसको ढक के रख देंगे। ये वाला अब दिवाली तक ढका रहेगा। उसके बाद में घर में पूरे घर में छींटे लगाएंगे दिवाली वाले दिन, फिर इसको उठा सकते हैं। और अब एक ये नॉर्मल ल्यूटा ले लिया, इसमें मैंने कलावा लिया बांध। अब ये रख दिया अपने बगल में माता के। अब हम ये माँ को प्रसाद रखेंगे, मीठे का लगा देंगे। अभी शाम को हम पूरी और वो सब बनाएंगे, हलवा उसका भोग लगा देंगे इस तरह का। और ये साड़ी है सासू माँ के नाम की, बायनी के रूप में रखते हैं जो, ये इस तरह करके हमने यहाँ रख दिया। अब हम छीटा लगाएंगे, पहले माता रानी को तिलक करेंगे, कलाव करेंगे। इस पे भी हम बात ये बनाएंगे, ये बना के। और जो सोई माता बने हुए हैं इनको भी तिलक लगाएंगे। सूरज, चंदा, तारे, बहन भाई, गणपति बाबा सबको भोग लगाएंगे, फिर अपने तिलक लगाएंगे। अब उसके बाद में हम दिया जलाएंगे। जिनके दिया जलता है वो दिया जलाएं, जो नहीं जला, जिनके यहाँ नहीं जलता वो ना जलाएं। बाकी भगवान के आगे तो देखो पूजा करते हैं तो दिया बाती जलाना ही चाहिए, हम तो यही कहते हैं। बाकी जिसके जैसे है वैसे करिए। तैयारी कर रही है, अब धूप बत्ती लगा देंगे। और अब हम किताब उठा के कथा करेंगे। तो माता की एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। दिवाली के दिन कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां पर साहू माँ की माद थी। और मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से साहू माँ का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोलने लगी, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी ने मना कर दिया, अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ मुझसे नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। और उसके बाद में उसे जो बच्चा होता वह हर साल मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तभी पंडित जी ने कहा, तुम साहू माता तुमने तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख को खुलवा देगी और तेरा बच्चा भी जी जाएगा। अब वह बहुत ही जल्दी उठकर सुबह चुपचाप उठकर गाय के नीचे साफ सफाई करने लगी। सुरही गाय ने सोचा, रोज सुबह कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता सवेरे सवेरे उठी और क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता को बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी को बांध रखी है, सो मेरी को खुलवा दो। तो इस तरह करके साहू मत को खुलवा दो। अच्छा, अब गौ माता 7 समुद्र पार साहूकार की बेटी को बहू को अपने साथ अपनी भाईली के पास ले गई। रास्ते में कड़ी धूप, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप
बच्चा था, सांप उसको डसने लगा। तब उसने वह खून से लथपथ देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तभी साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि मैंने तेरे बच्चे की जान बचाई है। मैंने तो उसकी रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंख सिंह बोली, तू क्या मांगती है? तो वह बोली, 7 समुद्र पाओ। साहू माता रहती है, हमें तुम उनके पास ले चलो। और वह गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया और कोको ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। इतना ही पेशेंस है कोको के अंदर भी। गला खराब है, जुकाम है ना, तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी पूजा पाठ तो करनी है तो वो कर रहे हैं। साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तुम सूर्य के कहने से साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने तो मेरे सिर में सिराई धेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे होंगे, 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, बेटा कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड की कंकरी बन जाऊं। सुनकर साहूकार की पत्नी बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंद है। यह सुनकर साहू माता बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया, पर जैसा मैंने वचन दिया है, तू वैसा ही पाएगी। तेरे घर में तूने मुझे ठग लिया, जा, तेरे घर में तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करेगी, 7 वही बनाएगी, कढ़ाई पूजन सब करेगी। लौट कर घर आई तो देखा कि 7 बेटे और बहुएं हैं, खुश हो रहे हैं, सभी साहू माता का उज्जवल कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं। शाम के समय में जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी काम कर लो, छोटी के बच्चे नहीं है, उनकी चिंता करके वो रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ चाची के घर जाकर देखो। और उसे आज तक तो उसके रोने की आवाज नहीं आई। देखा, कथा में भी लोगों में बहुत चल का पड़ था, सबको चिंता थी क्या चल रहा है क्या नहीं। तो फिर थोड़ी देर में उन बच्चों की वजह, जाओ चाची के घर देख के आओ। बच्चों ने आकर बताया, चाची कुछ मान रही है, उजमन कर रही है। ये सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी भाग कर आई, कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवा ली? वह बोली, तुमने तो बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवाई थी तो मैंने साहू माता से अपनी कोख खुलवा ली। इस तरह करके साहू माता साहू माता ने मिल को खोल दी। जिस प्रकार हे साहू माता अपने साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली है, उसी तरह हम सब की कोख खोले रखिएगा। अरे मैं रंग में चाप चलो दिल्ली ने भूल गई। साहूकार दाने थे, कटोरी में डाले और मिट्टी में करने का भूली। जैसी तरह आपने साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, उसी तरह हम सबकी खोलना। कहते न सुनते न, हुकार भरते न, जय हो साहू माता की, जय हो होई माता की। एक गणेश जी थे, छोड़ो, गणेश जी महाराज कुल्लड़ी में दूध और लेके घूम रहे थे। छोटे से टूटता और खीर था, कर में कोई खीर बना दो। गणेश जी महाराज थे, एक दिन गणेश जी महाराज चौकी में चावल और थोड़ा सा दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मिर्ची बना दो, कोई मेरे को थोड़ा सा सामान देकर सब लोग मना करने लगे। तो कौन इसमें क्या खीर बनेगी, तुम मजाक कर रहे हो? तो उस तरह एक बूढ़ी माई थी, उसने सोचा कि यार परेशान है, मैं बना देती। तो उसने बोला कि माँ जा, गणेश जी महाराज बोले, माँ जा अपने घर में 2 बड़े से बड़े टोपिया उसे लेके आ जा। मैं बोली, बेटा इतने से टोपिया क्या लेके आऊं, इसमें तो 84 खीर बन जाएगी। बोले, ना माँ, तेरे घर में 2 बड़े से बड़ा बर्तन लेके आ जा। बुढ़िया ले आई और फिर उसने खीर बनाने से कर दी। खीर जैसे बनाया, खाना है, बहू ने खीर खा ली और वो पेट के पीछे रख दी। उसके बाद में अम्मा परेशान थी, कब आए, चीटा लगा तो गणेश जी का कुछ भोग लग गया था। बहू ने जैसे खाया तो वो चीटा गिर गया था, पान से चीटा गिर गया, बहू ने भी चाट ली तो कटोरी के पीछे रख दी। तो बाद में अब बुढ़िया अम्मा परेशान, गणेश जी कब आए? तब बोली, भाई ये खीर तो बन गई, पता नहीं तो कब आएगा। इस तरह करके बुढ़े को गणेश जी महाराज आए, बोले, माँ बोली, बेटा तेरा बहुत इंतजार कर दिया। बोले, क्या हुआ माई? खीर बन गई, कैसे करना, सब मेरा भोग लग गया। कहते कैसे भोग लग गया? माँ तेरी बहू ने खाई थी ना, और उससे वो आया तो चीटा लग गया था, तो इस तरह करके मेरा भोग लग गया। आप ऐसे करो, आप ये वाली खीर सारे गाँव में बंटवा दो अपने और सब मिल बांट के खाओ। और माँ तुमने मेरा काम किया है तो जो चाहेगी वो पाएगी, मुझसे बोल। बोले, खूब खाओ, खूब बांटो, चीटे पे रख दिया। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया से बोले, मुझे भी खीर, कौन सी आ गई, सॉरी। तो इस तरह करके उसने चीटे बांट दिया। बुढ़िया ने कहा, बहू बेटा से पूछा, बहू बेटा बोले, माँ घर मांग ले, बहू बोली, नाती पोता मांग ले, पड़ोसी बोले, बुढ़िया एक थोड़ी सी दे दो, नहीं तो मांग ले। बुढ़िया महाराज सोचती रोटी तो सोची, बोले, गणेश महाराज बोले, मम्मा क्या सोचा? अम्मा बोली, बेटा मुझे तो ना 9 करोड़ की माया, आपको निरोगी काया, अमर स्वागत दो, अंत में मोक्ष दो, नाती पोते दो, भाई भतीजे सब दो, सब और अंत में मोक्ष दो। गणेश जी महाराज बोले, मेरी रानी तूने तो मुझे ठग लिया, पर ठीक है, मेरा भी वचन है, जो तू हम बोला था वो पाएगी। इस तरह करके गणेश जी महाराज जैसे आपने बुढ़िया माँ पे दिया, वो पे पकड़ सब कहते हैं, सुनते हैं, हुक्कार देते हैं, जय हो गणपति भगवत। अब ये वाले चावल रखनी है, रात को तारीफ करेंगे, तब उनको हम भोग लगा के तारों को दे देंगे। और उस समय अपना तुलसी जी में जल चढ़ाने के लिए, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा एक दंत गणा गुजरारी मत पर मुझे दिवारी मां चले पूरी नौ चले मेवा लड्डू का भोग लगे संत करे जय गणेश जय गणेश जय गणेश दे अंधे को आंख दे को इनको काया वाले को पुत्र दे निर्धन को माया जय गणेश देवा हाथ में पूरी चले नौ चले मेवा लड्डू का भोग लगे संत वहां जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश को काया वाले को पुत्र दे निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश देवा कथा की पार्वती माता महादेव एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक पर सोए है मूछे दी सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश। जाऊं बलिहारी जय गणेश जय जय गणेश दीनन की लाज रखो शंभु तुतवारी मनोकामना पूर्ण तो जाऊं बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा अंधेन को आंख दे। जय गणेश महाराज। ये हमारी कथा हुई संपन्न। अब आप सभी को
होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल आप अपने अच्छे से होली अष्टमी का व्रत मनाते रहें, आपसे और हमारे बच्चे खूब तरक्की करें, बस यही माता रानी से चाहते हैं। अब हम चल दिए अपना लोटा लेके, अब हम जल चढ़ाएंगे तुलसी जी। बस अब बना रहे हैं खाना, खाने की तैयारी करते हैं। हलवा बनाएंगे, आलू की सब्जी। पूरी तो ना आलू की सब्जी के साथ ही बढ़िया लगती है, चाहे कितनी भी सब्जियां बना लो, जो आलू की सब्जी के साथ खाने का मजा है वो किसी में नहीं है। अभी हलवे के लिए मैं सूजी भून रही हूँ। अभी हमारी सूजी बन जाएगी। ये किशमिश है, इन्होंने साइड में कोको को ट्रेनिंग दे रहा है, इस तरह करके सीट हिल व्हील सब। अब मैं अपना हलवा बनाने लग रही हूँ। हलवा बनाने के बाद में ये देखो मैं किशमिश डाल दी थी, अब सूजी भून रही है। वेट कर रहे हैं, सूजी का गला ना ख़राब है, जुकाम कोल्ड हो रहा है ज़्यादा, इसलिए थोड़ा आवाज़ ऐसी आ रही है वीडियो में। और ये पानी डाल दिया, अब हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। ये चीनी डाल दी मैंने। चीनी डालने के बाद में थोड़ी देर देखेंगे। अब मैं आलू छील रही हूँ झोल बनाने के लिए आलू का। अब ये हमारा देखिए हलवा बन के रेडी हो गया है, मस्त वाला सूजी का हलवा। ये आलू का झोल है। अब आगे मैं करती हूँ शाम की तैयारी। देखो चावल खोल लिए, इनको तो लगाएंगे वहाँ। ये पूरी और हलवा तो कुछ मैं दिखाता था, ठीक है। पूरी हलवा का साहू माता को और कोई माता को भोग लगाएंगे। अब ये जो बाहने की साड़ी है, अब इसको बुनतेंगे, इसको तैयार रखते हैं, ठीक है। ऐसे जल का छींटा ले लो, 1 2 3 4 साड़ी की हमने मिनस। अब इसको हम अपनी सासू माँ जो पंडाई नंदवन जिसे देने दे देंगे। अब मैं चल रही हूँ तारों को अर्घ देखने के लिए। पॉल्यूशन के कारण ना तारे बहुत कम दिख रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एक तारा दिखा, उसकी देखिए अब पूजा कर रही हूँ। आरती की है, पहले जल दिया था, अब उसके बाद आरती कर दी। और वही हलवा पूरी का भोग भी तारों को भी लगा दिया। और दिए को यहाँ नहीं जलाऊंगी, गिर जाए बालकनी से, पता नहीं है नुकसान हो, इससे अच्छा है इस दिए को ले जाकर फिर मैं मंदिर में ही जला देती हूँ। अब ये मैंने अपने पूजा संपन्न कर दी है, ये मेरी हो गई है। और अब ये देखना कितना दूर से ही बस वो एक तारा दिखेगा बड़ी मुश्किल से, जिसको मैंने देख के जल दिया और अपनी पूजा संपन्न की। ये देखिए ये टिम 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 कर रहा है, ये है वो जरा सा तारा। इसको दिखाने के बाद अब मैं चल दी दोबारा से अपने पूरियाँ बनाने। अब मैं घर वालों बच्चों के लिए पूरियाँ बना रही हूँ। पूरी बनाकर ये हमारी हो गई है आज की भोजन की थाली तैयार। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली अष्टमी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे गाइस।